क्यूए और डेवलपर्स के दरमियान जो होती है वो एज केसेस के ऊपर होती है, या बिजनेस टीम या डेवलपमेंट टीम के दरमियान जो लड़ाई होती है वो एज केसेस के ऊपर होती है। हम सब हैं लकीर के फकीर, हमें जो स्पेसिफिकेशन मिलेगी हम उस पर काम करते चले जाएंगे। हम बेसिकली हैं खड्डा खोदने वाले पठान। हमें कहा 4 फुट खोदते हुए चले जाना, हम 4 फुट खोदते हुए चले जाएंगे। भले स्टार्टिंग के वक्त जो है वो जमीन का ग्रेडियंट 0 डिग्री के ऊपर हो और एंड के ऊपर जो है वो 6 फुट पे पहुंचा हो, हम 4 फुट खोदते चले जाएंगे। होना तो ये चाहिए कि इसका एज केस क्या होगा कि स्टार्ट आपने 4 फुट से किया, आगे जाके आपको 6 फुट का कड़ा खोदना है, तभी वो लेवल वो ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा। ये एक एज केस है। डेवलपमेंट टीम से आगे कहा जाएगा कि सर ये आपने जो है ये किया था, ये तो उसमें मसला आ रहा है फ्लो कंट्रोल के अंदर, ये तो गलत चल रहा है। मतलब आपने जो बोला था मैं बना दिया, नहीं ये तो हैंडल होना चाहिए, अभी टाइम नहीं है, प्रोडक्शन में चला गया, कल देखेंगे, कल कभी आती नहीं है। तो प्रोडक्शन में जाकर हमारे आगे पड़ जाता है, फिर उसके बाद एक आवाज़ आती है क्लाइंट ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, एक्सपेक्टेड आउटकम मैच नहीं कर रहा है। क्लाइंट ने पैसे देने से इनकार कर दिया, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप क्या करोगे? नौकरी छोड़ दोगे और चले जाओगे। सानू की हमारा पाकिस्तानी हो तो यही एटीट्यूड है ना, है अपने पैसे आ गए हो फिर सानू की, वो सानू की जो है वो फिर इसी वजह से हमें आगे काम नहीं मिलता। अच्छा जी, वही अगेन फिर बात एफिशिएंट, रिलायबल, एक्सप्रेसिव, ठीक है। कंडीशन का स्टेटमेंट दैट इवैल्यूएट आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो सिक्का उछालने का इवेंट जो है उसका आउटकम क्या आएगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर उसके मल्टीपल आउटकम्स हैं तो वहां पे ट्रू और फॉल्स नहीं होगा, फिर वहां पे वो एनपीआर एनसीआर वाली जो कहानियां होती है ना, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला जो सिनेरियो होता है, वो होता है कि इसके मल्टीपल आउटकम्स आ रहे हैं, तो आपके पास मल्टीपल आउटकम्स की लिस्ट होगी, उस लिस्ट की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि मेरे कोड को कहां जाना है। आपने कहा कि 3 सिक्के उछाल रहा हूं, 3 सिक्के उछालने का मतलब ये है कि आपके पास 1 ट्रू 2 फॉल्स हो सकते हैं, 2 ट्रू 1 फॉल्स हो सकता है, तीनों ट्रू हो सकते हैं, तीनों फॉल्स हो सकते हैं, 2 फॉल्स हो सकते हैं, 1 ट्रू हो सकता है, 1 फॉल्स हो सकता है, 2 ट्रू हो सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3 सिक्के उछाल रहा हूं तो 3 into 2 कितने आउटकम्स हो गए? 6 आउटकम्स हो गए, 6 एज केसेस आ गए आपके पास। अब इस 6 एज केसेस की बेस पे आपने डिसाइड करना है कि मुझे कोड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अगर पहला आउटकम आता है तो उसका मतलब है कि आपने कहा कि 2 ट्रू 1 फॉल्स, दूसरा आ गया आपने कंडीशन ही एग्जीक्यूट कर दी कि भाई ये तो प्रोग्राम ही फेल हो गया, तीनों ही फॉल्स हो गए तो प्रोग्राम फेल हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। कस्टमर को बोल दो आपके पैसे डूब गए, आपने हमारे को सट्टा पाकिस्तानी टीम पे पैसा लगाया था, आपने पाकिस्तानी टीम हार गई, हमेशा की तरह क्यों लगाया था आपने जीत के ऊपर पैसा? और अगर खुदा ना खास्ता में जीत गई तो जिसके पास पैसा आया तो वो सर पड़ के बैठ जाएगा। वो तो उसकी एक्सपेक्टेशन यही थी ना कि नहीं ये फेल हो जाएंगे, इनसे ना हो पाएगा, उनसे हो गया तो फिर एक मसला। अच्छा जी, इफ देन एल्स क्या होता है, क्यों होता है? एक सिंपल सी डायग्राम है जो आपको बता दी है कि एक इफ की कंडीशन किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। कोई इवेंट ए आया, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। यानी इसका मतलब ये है कि इफ को एक बूलियन कंडीशन की जरूरत पड़ती है। प्रीवियस क्लास में जब हम डेटा टाइप्स देख रहे थे तो वहां पे हमारे पास एक डेटा टाइप थी बूलियन के नाम से, जिसकी वैल्यू या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। इसका मतलब यह है कि जब भी मैं इसका ब्लॉक लिख रहा हूँ तो उस के ब्लॉक के अंदर या तो वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। ट्रू आएगी तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स आएगी तो फॉल्स के केस में जो आपने ब्लॉक डिफाइन किया होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब ये कंडीशन सिंपल भी हो सकती है, ये कंडीशन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ये कंडीशन नेस्टेड भी हो सकती है, इस कंडीशन के अंदर कोई लूप भी आ सकता है, इस कंडीशन के अंदर कुछ भी हो सकता है।
लेकिन जो भी होगा या तो उस ट्रू के ब्लॉक में होगा या फॉल्स के ब्लॉक में होगा। यानी जब तक इफ का ब्लॉक खत्म नहीं होता उसके अंदर जो भी चीज होगी वो एग्जीक्यूट। जब फॉल्स आएगा तो इफ के ब्लॉक के अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा ट्रू के केस में, और फॉल्स के केस में एग्जीक्यूट होगा। लिखते कैसे? इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, इस कंडीशन को या ट्रू इवैल्यूएट होना है या फॉल्स इवैल्यूएट होना है। अगर ट्रू होगा तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? ये वाला ब्लॉक चलेगा। वो सॉरी, यहां हिल रहा है वहां नहीं हिल रहा, वो हमारा साबुन स्लो है थोड़ा सा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इफ की कंडीशन में अगर ट्रू इवैल्यूएट करना है तो एल्स से पहले का ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, और अगर फॉल्स को एग्जीक्यूट करना है तो एल्स के बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। यहां पे आपने एक और चीज नोट की होगी, दो कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ये कर्ली ब्रैकेट्स क्या डिनोट करते हैं? ये कर्ली ब्रैकेट्स आपके कोड ब्लॉक को डिनोट करते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि ये ब्रैकेट स्टार्ट होगा, इसके बाद जब तक ब्रैकेट एंड नहीं होता अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली केस जो है वो एल्स का भी। अब हम यहां पे एक छोटा सा सैंपल कोड देखते हैं, और ये सैंपल कोड क्या कर रहा है? मैंने एक वेरिएबल बनाया x, उसको क्या वैल्यू असाइन की, फिर उसके बाद मैंने एक इफ का ब्लॉक खोला, और इसके ब्लॉक को खोलने के बाद मैंने क्या किया? मैंने कहा कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या प्रिंट कर दो? x एक पॉजिटिव नंबर है, और अगर x ग्रेटर देन 0 नहीं है तो या तो नेगेटिव होगा या 0 होगा। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव आइडेंटिफाई कैसे होगा? मैट्रिक की मैथ के ऊपर वो होती थी ना एक टाइमलाइन, बीच में होता था 0, जब सारे नेगेटिव नंबर होते थे तो सारे पॉजिटिव नंबर होते थे। एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, एनी नंबर लेस देन 0 नेगेटिव नंबर। 0 इटसेल्फ क्या है? 0 एक एक्सेप्शन है, एक एज केस है। 0 ना पॉजिटिव है ना 0 0 से बड़ा भी नहीं हो सकता, 0 0 से छोटा भी नहीं हो सकता। तो उस टाइम लाइन के ऊपर जो है इस कंडीशन के अंदर क्या है, हमने सिर्फ एक सिंगल कंडीशन चेक की है कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो नंबर पॉजिटिव है, x अगर ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो नंबर नेगेटिव है। हमने कहा कि यार बता दो कि भाई 0 आ गया था, क्योंकि हमने 0 की कंडीशन यहां पे चेक नहीं की। सिंगल कंडीशन में तो आपने एक वैल्यू चेक कर ली, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, मल्टीपल कंडीशंस कैसे होंगी? मुझे 0 की चेक करना है तो मैं क्या करूंगा? इफ के अंदर दोबारा चेक कर सकता हूं, ब्लॉक है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट के अंदर मैंने एक और कंडीशन लगा दी, उसको चेक कर लिया। ऐसी कंडीशंस को प्रोग्रामिंग की जबान में नेस्टेड कंडीशंस कहा जाता है। अब नेस्टेड कंडीशंस क्या होती हैं? नेस्ट क्या होता है? नेस्ट क्या होता है जनरल जबान में बताओ। कभी देखा है किसी परिंदे का घोंसला देखा है? क्या होता है? वो बहुत सारे तिनकों को गोल 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 बनाता हुआ चला जाता है, और उसके बाद बीच में जाके वो जो उसका खरांदा होता है, जो भी होता है उसके अंदर बीच में जाके बैठ जाता है। क्या होता है? और एक और एग्जाम्पल अगर हम बात करें, प्याज का छिलका। प्याज होती है ना, प्याज के अंदर लेयर्स होती है। जहां पे भी नेस्टेड कंडीशन है, इसका मतलब है कि आपने लेयर्स डिफाइन कर दी है फर्दर एग्जीक्यूशन। इसी तरीके से कोड ब्लॉक दर ब्लॉक दर ब्लॉक दर ब्लॉक दर ब्लॉक दर ब्लॉक चलते चलते हैं। आज की तारीख में सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारा एआई मॉडल, धमाका फलाना एलएलएम एलवार ये वार वो वार, सब कुछ भी नहीं है सिवाय बैलेंस की कंडीशन।
अक्सर इंटरनेट पे मीम्स देखी होंगी, वो स्कूल टू की मीम्स होती हैं, वो लिखा होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसके ऊपर से वो तस्वीर हटाता है, अंदर बहुत सारे फाइल्स बने होते हैं। यही होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो उसकी एग्जीक्यूशन इतनी फास्ट होती है या कुछ भी। अब सीधी सी बात है ना, आप प्रॉम्प्ट देते हैं, कौन क्या कह रहा है, आपने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया कि कुछ जनरेट करके दे दो, क्या करेगा वो? स्ट्रिंग है ना, टोकन बनाएगा स्ट्रिंग के, जाके देखेगा इस वाले टोकन के अगेंस्ट मुझे क्या करना है, इस वाले टोकन के अगेंस्ट क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, सारा उठाएगा, कंटेंट उठाएगा, जनरेट करेगा, आपको दे देगा। कंडीशन सेट करना है। घर में भी अक्सर ऐसा होता है, आपने पूछा अम्मा से, अम्मा मुझे जो है ना वो दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, अम्मा कहती है अब्बा से पूछो, फिर आप अब्बा के पास जाते हैं, अब्बा अब्बा मुझे जाना है, अब्बा कहते हैं अम्मा से पूछो। ऐसी भी कंडीशन होती हैं जिनका कोई आउटकम नहीं हो सकता। प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह के कई दफा सिनेरियोज आ जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, तो ऐसी सूरत में आप अपनी एग्जीक्यूशन को डेलिबरेटली ब्रेक कर दो कि मैंने जाना ही नहीं है, नहीं जाना मैं, सारे दोस्त चले गए। हमने पहली क्लास में जो है ना वो टूअर की प्रोग्रामिंग की बात की थी ना, तो प्रोग्राम बनाने वाला अक्सर यही होता है, जो प्रोग्राम बनाता है मुझे जाना होता है, मैं नहीं जा रहा यार, अब्बा ने मना कर दिया, अब्बा से पूछते हम बोलते मैंने बोल दिया, खुद ही जा रहा है, मुझसे तो पैसे ले गया था, पता नहीं किसको गिफ्ट दे दिया इसने उन पैसों से। फिर नई कोड की एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है, तो उसका आउटकम आता है, उसका पता चलता है ओह ये मसला है, फिर बंदा ग्राउंड हो जाता है। नजर आ रही है, थोड़ा मुश्किल होगा समझ में आना। ग्रुप पे मैं कह रहा हूँ भाई, रुक गया ज्वाइन कर दूंगा, वहाँ से देख लेना वीडियो।